अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक फिर श्रिम्प पे है। लोग मेरे से कहते हैं कि जी ये बताएं कि श्रिम्प में नुकसान का कितना चांस है। तो जहां तक नुकसान का तल्लक है, आप खुद थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूं कि नुकसान कितना मैक्सिमम हो सकता है। चलें आए इस पे करते हैं। यानी एक टैंक में आपने 5,000 श्रिम्प डाला। 5,000 श्रिम्प जो है वो 50,000 का है। खुराक टोटल 3.5 माह की, 3.5 से 4 माह की टोटल 20,000 की खुराक लगी। तो 20 जमा 50, 70,000 तो टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो उसमें नुकसान ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है कि सारा सीड ही मर जाए तो 50-55,000, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। बाकी तो टैंक की कीमत है, और टैंक की कीमत जो है वो टैंक तो 7-8 साल चलना है। तो नुकसान कितना हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें आप ये देखें कि अगर ये 10 ग्राम से ज़्यादा का हो जाता है, जो कि ये 2 माह 2.25 माह में 10 ग्राम से ज़्यादा का हो जाता है, तो उस सूरत में आप ये देखें कि 10 ग्राम का भी हो तो ये बिक जाता है। और इसमें अमवात अगर हो जाए तो क्या होगा कि पहले इक्का दुक्का मरेंगे। और वो किस लिए मरते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए या अमोनिया बढ़ जाए। दो ही वजूहत हैं। तो अमोनिया भी जो बढ़ता है वो बेसिकली ऑक्सीजन को ही कंज्यूम कर लेता है। तो एंड रिजल्ट जो है वो यही होता है कि ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है। अब अगर ये 10 ग्राम का होके मर भी जाए तो क्या वो नहीं बिकेगा? वो तो बिक जाता है। ठीक है, रेट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन बिक जाता है। तो लिहाजा इसमें कोई ज्यादा चांस नहीं है नुकसान के। लोग डरते हैं, ज़ाहिर है नया कारोबार है, लोग डरते हैं कि पता नहीं हमें कितना नुकसान हो जाएगा। भाई 70,000 में से 70,000 से ज्यादा का तो नुकसान नहीं हो सकता। तो जबकि फीड तो अभी उसने 2 महीने के बाद खानी होती है सही तरीके से। तो 2 महीने के बाद जो 20,000 की फीड उसने खानी है, वो तो अभी जब अगर उस वक्त मर भी जाए तो वो सेल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसको तकबीर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसको मार के ही खाया जाता है। और ना ही इस पे कोई वो कलमा शलमा पढ़ के तकबीर पढ़ के इसको पहले करके प्रॉपर, ये जब समुंदर से निकाला जाता है तो ये मर जाता है। तो आप भी पानी जब ड्रेन कर देंगे तो ये मर जाएगा और उसके बाद ये हलाल होता है। तो इसलिए ये मुर्गियों की तरह यानी नुकसान नहीं होता कि जनाब मर गई और उसके बाद वो सिफर हो गई। लेकिन ये तो मरा हुआ ही खाया जाता है, मछली और ये दोनों। तो अगर आपको लगता है कि मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सारा टैंक का पानी ड्रेन कर दें, इसको पकड़ के तो होटल वालों को दे दें। 10 ग्राम से ऊपर तक का बिक जाता है। दूसरा सवाल मेरे से पूछते हैं लोग अक्सर के अमवात कितने फीसद होती हैं। भाई मेरे पास तो अमवात ना होने के बराबर हैं, जो यानी पहली क्रॉप बिक गई और दूसरी क्रॉप भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और बिकने के मराहिल में आ चुकी है। तीसरी का भी जो है वो कोई मोर्टेलिटी अभी तक तो नहीं है, इक्का दुक्का हो गई तो वो काउंटेबल नहीं है। तीसरा सवाल पूछा जाता है जी श्रिम्प की फीड। हाँ, तीसरा सवाल ये होता है कि श्रिम्प के तो आ जाएंगे तो इसकी फीड कहाँ से आएगी। तो फीड के लिए मैं बैठा हूँ, आप मेरे से भी ले सकते हैं। आप मार्केट में भी अब कुछ लोग जो है इसको बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, मैं उनको भी रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, वहां से ले लें या खुद बना लें, फार्मूला मैं दे दूंगा। तो इसलिए फीड का कोई मसला नहीं। शुरू में लोग डरते थे कि जी ये आ गया तो इसकी फीड नहीं आएगी, फीड आ गई तो बच्चा नहीं आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ नहीं सकते। तो ये बड़े मसाइल थे, लेकिन अब नहीं है। अब बेखौफ व खतर होके, क्योंकि मैं इस प्रोसेस में से पाकिस्तानियों को अब गुजार चुका हूँ। अब वो स्ट्रांग हो गए हैं इसमें, यानी वो अच्छे तरीके से अब हैंडल कर सकते हैं और इसको बेच चुके हैं, तो अब कोई मसला नहीं है। चौथा सवाल ये होता है जी कि डॉक्टर साहब सेल का क्या बनेगा। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, पहले भी 3-4 वीडियो में बता चुका हूँ कि सेल का मसला नहीं है। अब ये अगर बड़े लेवल पे हो तो एक्सपोर्ट जाएगा, अगर छोटे लेवल पे हो तो लाहौर में ही 1,000 kg की तो रोज़ाना लाहौर में खपत है। कराची को अभी मैंने नहीं गिना, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद सब कुछ छोड़ सिर्फ लाहौर की। तो ये 1,000 का मतलब ये है कि 6 टैंक रोज़ाना खाली करके आप लोकल दे सकते हैं। तो महीने में कितने होंगे? कोई 180 टैंक। तो
अच्छे खासे टैंक खाली हो जाएंगे। इतने तो अभी श्रिम्प के जो है वो नहीं है, क्योंकि जो इतने बड़े टैंक, जो बड़े टैंक लगे हुए हैं या ज़्यादा तादाद में, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो 2, 4, 6 वाले हैं वो लोकल सेल में कर सकते हैं, और अगर कहीं ना बिके तो मेरे से रब्ता करना। अगला सवाल है जी, आपका पहला बैच एक्सपोर्ट हो गया है, दूसरे बैच की ग्रोथ बताएं। तो आबिद, आप जो हमारा तीसरा बैच जा रहा है, दूसरे के भी वीडियो आप दिखा दीजिएगा, क्लिप डाल दें, और तीसरे के भी जो प्लेट में रख के ना, निकाल के प्लेट में रख, तो वो भी अपलोड कर दें। तो ये आप खुद ही देख लें कि कैसी जा रही है और हेल्दी है या नहीं। आखिरी सवाल है जी, आपकी राय में श्रिम्प का काम ज़्यादा बेहतर है या मछली का? इस वक्त अगर पंगेशियस फिश और श्रिम्प दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन बराबर प्रॉफिट आ गया, क्योंकि जो पंगेशियस फिश है वो उसकी इंपोर्ट बंद हो गई है। तो अब जितने होटल लोकल हैं वो पहले से ही मेरे साथ एग्रीमेंट में आ गए हैं कि यार आप हमें ये करें, सिर्फ वैल्यू एडिशन मैंने करनी है थोड़ी सी, कि उसकी फिले बनाना सिखाना है। तो अभी 3-4 महीने का टाइम है, तो उससे पहले जो है हम लोगों को फिले की ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो उनको जॉब का मसला उनका हल हो जाएगा, और होटल वालों को जब प्रोसेस मिलेगी, फिले बने बनाए मिलेंगे, तो रेट अच्छा मिलेगा, फार्मर भी खुश हो जाएगा, होटल वाले भी खुश हो जाएंगे, और मुल्क का भी भला हो जाएगा। तो आज का प्रोग्राम बस इतना सा ही था कि लोगों का जो कंसेप्ट है कि पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा करके तो देखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।